सृष्टि के उस आदि क्षण से जब मनुष्य ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और टिमटिमाते तारों भरे आकाश को देखा, उसके भीतर एक प्रश्न उठा। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? और वह कौन है जिसने इस विराट कैनवास पर ग्रहों, नक्षत्रों और जीवन के रंगों को उकेरा है? यह प्रश्न केवल मस्तिष्क की जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि आत्मा की वह छटपटाहट थी जो अपनी को पहचानने के लिए व्याकुल थी। मनुष्य का पूरा जीवन वास्तव में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने की एक लंबी यात्रा है। जब हम दुखों के भंवर में फंसते हैं, जब मृत्यु हमारे प्रियजनों को छीन लेती है, या जब सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी हृदय खाली रह जाता है, तब हम उस परम शक्ति की ओर हम पूछते हैं, हे ईश्वर, क्या तुम हो? और यदि हो तो मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? यह मानवीय प्रश्न ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। एक गुरु के नाते मैं आपसे कहता हूं, प्रश्न करना बुरा नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही वह कुदाल है जो अज्ञान की मिट्टी को खोदकर सत्य के जल तक पहुंचती है। जिसे हम भगवान या सुप्रीम पावर कहते हैं, वह कोई व्यक्ति नहीं है जो बादलों के पार किसी सिंहासन पर बैठा न्याय कर रहा है। वह एक ऊर्जा है, एक परम सत्य है। विज्ञान इसे कॉस्मिक एनर्जी कह सकता है, आराशी इसे ब्रह्म कहते हैं। यह शक्ति वह आधार है जिस पर अस्तित्व का नृत्य टिका है। सोचिए, एक बीज के भीतर विशाल बरगद का पेड़ होता है, पर क्या वह दिखाई देता है? नहीं। लेकिन उस अदृश्य ऊर्जा के बिना अस्तित्व संभव नहीं। वैसे ही इस ब्रह्मांड की हर हलचल के पीछे वह परम शक्ति कार्य कर रही है। वह शक्ति अद्वैत है, यानी वह दो नहीं है। वह सूर्य की रोशनी में भी है और रात के अंधेरे में भी। वह सृजन में भी है और विनाश में भी। वह परम शक्ति ही विष्णु तत्व की पूर्व पीठिका है, जहां से व्यवस्था और प्रेम का जन्म होता है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां अध्यात्म की सबसे गहरी गुत्थी सुलझती है, चेतना और आत्मा का संबंध। इसे सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि जमीन पर हजारों घड़े रखे हैं और उन सब में पानी भरा है। ऊपर आकाश में एक ही चंद्रमा चमक रहा है। अब उन हजारों घड़ों के पानी में आपको हजारों चंद्रमा दिखाई देंगे। क्या चंद्रमा हजारों हो गए? नहीं, चंद्रमा एक ही है, बस पात्र, बर्तन अलग अलग हैं। यहां आकाश का चंद्रमा वह परम चेतना विष्णु परमात्मा है, और घड़े के भीतर का प्रतिबिंब आपकी आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा वह ईश्वरीय अंश है जो शरीर के भीतर सीमित जानता है, जैसे घड़े के भीतर का आकाश। गड्ढा फूट जाए तो भीतर का आकाश महाआकाश में मिल जाता है। ठीक वैसे ही देह का अंत होने पर आत्मा उस परम चेतना में विलीन हो जाती है। चेतना क्या है? चेतना वह प्रकाश है जिससे हमें होने का बोध होता है। चेतना के बिना जड़ पदार्थ में कोई गति नहीं। आपकी आंखों से जो देख रहा है, कानों से जो सुन रहा है, और आपके मस्तिष्क में जो विचार पैदा कर रहा है, वह चेतना ही है। आत्मा और चेतना अलग अलग नहीं है। आत्मा वह व्यक्तिपरक अनुभव है जो हमें लगता है कि मैं हूं, जबकि चेतना वह सार्वभौमिक सत्य है जो सब कुछ है। जब एक साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो वह पाता है कि उसकी व्यक्तिगत आत्मा का अस्तित्व एक भ्रम मात्र था। वह तो वास्तव में उसी विराट चेतना की एक लहर थी। जब हम पूछते हैं कि विष्णु आखिर हैं कौन, तो उत्तर किसी एक मूर्ति या चित्र में नहीं समा सकता। विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की विष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रविष्ट होना या समाया होना। अध्यात्म की भाषा में विष्णु वो धागा है जिसने ब्रह्मांड के अरबों मोतियों को एक सूत्र में पिरो रखा है। यदि आप परमाणु के सूक्ष्म स्तर पर जाएं, तो वहां एक व्यवस्था यानी ऑर्डर है। यदि आप नक्षत्रों और आकाशगंगाओं के विराट स्तर पर जाएं, तो वहां भी एक निश्चित लय है। ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो सब कुछ बिखरने से रोकता है, उसी का नाम विष्णु है। वे सृष्टि के ऑपरेटर हैं, वो सक्रिय बुद्धिमत्ता जो सृजन और विनाश के बीच संतुलन बनाए रखती है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, तमस यानी जड़ता, रजस यानी अहंकार या गति, और सत्व यानी प्रकाश या शांति। ब्रह्मा जी रजस का प्रतीक हैं जो सृजन करते हैं। शिव तमस के अधिष्ठाता हैं जो अंततः सब कुछ शांत यानी लय कर देते हैं। लेकिन विष्णु सत्व हैं। सत्व का अर्थ है वो जो है।
विष्णु वो शक्ति हैं जो जीवन को जीवन बनाए रखती हैं। वे वो धैर्य हैं जो एक बीज को वृक्ष बनने तक पालती हैं। वे वो करुणा हैं जो पापी के भीतर भी पश्चाताप बनकर जागती है। विष्णु का अर्थ है मर्यादा और धर्म। वे हमें सिखाते हैं कि संसार के कोलाहल में रहते हुए भी अपने भीतर की शांति को कैसे अक्षुण्य रखा जाए। हम भगवान विष्णु को नीले रंग में देखते हैं। नीला रंग किसका है? आकाश का और महासागर का। आकाश और सागर की कोई सीमा नहीं होती, वे अनंत यानी इन्फिनिट हैं। भगवान का नीला रंग ये दर्शाता है कि वे किसी सीमा में बंधे नहीं हैं, वे विराट हैं। उनकी चार भुजाएं मानव चेतना के चार आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शंख ये उस नाद का प्रतीक है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, ये जागृति का शंखनाद है। चक्र ये समय और धर्म का पहिया है, ये निरंतर चलता रहता है और अधर्म का नाश करता है। ये संकेत है कि समय से बलवान कोई नहीं। गदा ये मानसिक और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, ये अनुशासन और शासन का मार्ग दिखाती है। पद्म ये कीचड़ में खिलने के बावजूद निर्लिप्त रहने की कला है। ये बताता है कि संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी अपनी आत्मा को कैसे खिला हुआ रखा जाए। क्यों आते हैं विष्णु? विष्णु की परिभाषा अवतारों के बिना अधूरी है। वे एकमात्र ऐसी सत्ता हैं जो बार बार नीचे उतरती हैं। क्यों? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब जब मानव चेतना गिरती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वो परम सत्ता एक रूप धारण करती है। लेकिन इसे गहरे अर्थों में देखें, अवतार केवल इतिहास में नहीं हुए, वे आपके भीतर भी होते हैं। जब आपके भीतर का पशु शांत होता है और मानव जागता है, तो वो विष्णु का ही एक अंश होता है। मत्स्य से लेकर कृष्ण तक की यात्रा वास्तव में चेतना के विकास की यात्रा है। विष्णु वो विकासवादी बल हैं जो हमें जड़ता से देवत्व की ओर ले जाते हैं। विष्णु अक्सर योग निद्रा में दिखाई देते हैं। यह देखना विरोधाभासी लग सकता है कि जो पूरी दुनिया को चला रहा है वह सो रहा है, परंतु यह नींद नहीं है, यह सजग शून्यता है। यह वह अवस्था है जहां बाहर सब कुछ सक्रिय है पर भीतर पूर्ण मौन है। विष्णु हमें सिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्तापन के अहंकार से कैसे मुक्त रहा जाए। वे कर्ता होकर भी अकर्ता हैं। वे संसार के सुख दुख के साक्षी हैं। विष्णु वह प्रेम है जो बिना किसी शर्त के बहता है। वे वह परमात्मा है जो हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें बार बार संभलने का अवसर देते हैं। वे वह सत्य हैं जो हर युग में अटल रहता है। यह अंतिम भाग भगवान विष्णु के निवास स्थान के उन रहस्यों को खोलता है जो भूगोल से परे शुद्ध अध्यात्म का विषय है। यहाँ हम जानेंगे कि वह परम धाम वास्तव में कहाँ स्थित है। विष्णु कहाँ रहते हैं? क्या है क्षीर सागर, भौतिक समुद्र या चेतना की अवस्था? जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर, दूध के महासागर में निवास करते हैं, तो हमारा तर्कशील मन उसे संसार के मानचित्र पर खोजने लगता है। लेकिन अध्यात्म की गहराई में क्षीर का अर्थ दूध नहीं बल्कि शुद्धता है। दूध की सफेदी सत्व गुण और निर्मलता का प्रतीक है। सागर अनंतता का प्रतीक है, अर्थात जहां मन की चंचलता समाप्त हो जाए और विचार दूध की तरह श्वेत और स्थिर हो जाएं, वही क्षीर सागर है। यह हमारे भीतर का वह आनंदमय कोश है जहां पहुंचकर आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। भगवान का इस सागर में वास करना यह दर्शाता है कि वे परम विश्राम की अवस्था में हैं, जहां संसार का कोलाहल उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता। विष्णु जी 1000 फन वाले शेषनाग पर लेटे हुए हैं। यह दृश्य डरावना लग सकता है, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत सुंदर है। शेष का अर्थ है जो बच जाता है। प्रलय के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब जो शेष बचता है वही विष्णु और उनकी शक्ति है। सांप काल यानी समय का प्रतीक है। कुंडली मारकर बैठा नाग उस चक्रीय समय को दर्शाता है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। विष्णु का उस पर लेटना यह सिद्ध करता है कि वे समय के गुलाम नहीं बल्कि समय के स्वामी हैं। वे काल के ऊपर स्थित हैं। यह हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने विकारों, सांपों की तरह जहरीले विचारों को वश में कर लेता है, वही अपने भीतर के विष्णु को जागृत कर सकता है। वैकुंठ, जहां कुंठा का प्रवेश वर्जित है, विष्णु के धाम को वैकुंठ कहा जाता है। विगत कुंठा यस्माति इति वैकुंठा, अर्थात वह स्थान जहां से सारी कुंठाएं, सारी हीन भावनाएं और सारे द्वेष समाप्त हो चुके हों। वैकुंठ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पहुंचने के लिए आपको मृत्यु का इंतजार करना पड़े। वैकुंठ एक मानसिक आयाम है, जब आपका हृदय ईर्ष्या, क्रोध और मोह से मुक्त होकर केवल प्रेम और करुणा से भर जाता है,
तो उस क्षण आप वैकुंठ में ही होते हैं। वैकुंठ वह परम चेतना है जहां पहुंचने पर मनुष्य को यह बोध होता है कि मैं और ब्रह्मांड एक ही हैं। वहां न कोई छोटा है, न बद्धा, न कोई राजा है, न रंक। वहां केवल नारायण का प्रकाश है। ऋषियों ने पुकार कर कहा है, हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय और वास्तविक निवास स्थान मनुष्य का हृदय है। अक्सर हम उन्हें मंदिरों, तीर्थों और मूर्तियों में खोजते हैं, लेकिन वे उस साक्षी के रूप में हमारे भीतर बैठे हैं जो हमारी हर सांस को देख रहा है। वे हमारे भीतर की उस अंतरात्मा में वास करते हैं जिसे हम अक्सर दुनिया के शोर में अनसुना कर देते हैं। यदि आप शांत होकर अपने भीतर उतरें तो आप पाएंगे कि जो विष्णु शेषनाग पर हैं, वही आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक बहने वाली चेतना है। विष्णु कहाँ रहते हैं? इस प्रश्न का अंतिम उत्तर यह है कि वे सर्वत्र हैं। वे उस सैनिक के साहस में हैं जो सीमा पर खड़ा है, वे उस मां की ममता में हैं जो अपने बच्चे को पाल रही है, और वे उस शून्य में भी हैं जहां कुछ नहीं है। भगवान विष्णु का वास उस भाव में है जहां मैं, ईगो मिट जाता है और हम का उदय होता है। जिस क्षण आप अपने भीतर के स्व को विसर्जित कर देते हैं, आप स्वयं वैकुंठ बन जाते हैं। विष्णु को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, बस अपनी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हटा लीजिए। वह जो आपके सामने खड़ा है, जो आपके भीतर बोल रहा है, वही नारायण है। मेरे प्रिय साथियों, विष्णु कोई दूर बैठा भगवान नहीं, बल्कि वह प्रेम और संतुलन है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है। आज से जब भी आप किसी को देखें तो उसके भीतर के उस पालक को प्रणाम करें। याद रखें, आप स्वयं उस विराट चेतना की एक दिव्य अभिव्यक्ति हैं। AUM नमो नारायणाय।